साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये 3 शब्द हम अक्सर सुनते हैं, है ना? लेकिन इनका असली मतलब क्या है? चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इन तीनों को ऐसा समझते हैं कि फिर कभी कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। सही कहूं तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ये शब्द, है ना? और अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो भाई उनके लिए तो इकोनॉमी और पॉलिटी में ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने ही चाहिए। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या? सिंपल है, पहले हम साम्यवाद को समझेंगे, फिर पूंजीवाद को और उसके बाद समाजवाद को, और आखिर में इन तीनों का एक जबरदस्त कंपैरिजन करेंगे जिससे सारी सूरत बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, साम्यवाद। इसका बस एक मंत्र याद रखिए, यहाँ असली मालिक सरकार यानी स्टेट होती है। तो ये सब कुछ सबका है का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। सोचिए, कोई पर्सनल जमीन नहीं, कोई अपनी फैक्ट्री नहीं, सब कुछ, लिटरली सब कुछ सरकार या कहें कि पूरी कम्युनिटी कंट्रोल करती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गांव का उदाहरण लेना। जरा सोचिए, एक गांव है जहां जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। सब लोग मिलकर खेती करते हैं और जो फसल होती है वो भी सब में बराबर बराबर बंट जाती है। बस यही है साम्यवाद का कोर आइडिया। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? देखिए, इस आइडिया को पॉपुलर किया था कार्ल मार्क्स ने। उनका मकसद क्या था? एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई अमीर गरीब हो ही ना। और ये कैसे होगा? जाहिर है, जब सारी फैक्ट्री, सारी जमीन, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसके फायदे और नुकसान क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बराबरी, कोई ऊंच नीच नहीं। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज भी है। सोचिए, जब सबको एक बराबर ही मिलना है तो फिर कोई ज्यादा मेहनत क्यों करेगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा, है ना सोचने वाली बात। चलिए अब चलते हैं एक बिल्कुल उल्टे सिस्टम की तरफ, पूंजीवाद। यहाँ कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। यहाँ मालिक सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। पूंजीवाद का फंडा एकदम क्लियर है, अपना पैसा लगाओ और मुनाफा कमाओ। यहाँ गेम का नाम ही है प्रॉफिट, सब कुछ प्रॉफिट के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी एक चाय की दुकान खोली, तो पैसा उसका, है ना? मुनाफा हुआ तो वो भी उसका। और हाँ, अगर दुकान नहीं चली तो नुकसान का रिस्क वो भी उसी का, सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो पूंजीवाद चलता कैसे है? इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहली बात, सारे बिजनेस प्राइवेट लोगों के होते हैं। दूसरी, क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये सब सरकार नहीं बल्कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई तय करती है। और चीजों के दाम भी मार्केट ही तय करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ भी वही बात, फायदे भी नुकसान भी। फायदा ये कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में नए नए इनोवेशन होते हैं, जबरदस्त कंपटीशन होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस रेस में जो जीतता है वो बहुत अमीर हो जाता है और जो पीछे रह जाता है वो और गरीब। मतलब अमीर गरीब का गैप बढ़ सकता है। तो अब तक हमने 2 एक्सट्रीम देख लिए हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी सिस्टम पर, समाजवाद। और इसे आप एक तरह का मिडिल पाथ या एक बैलेंस्ड मिक्स समझ सकते हैं। समाजवाद में क्या होता है? ये साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों से कुछ कुछ लेता है। यहाँ आपको सरकारी कंपनियां भी दिखेंगी और प्राइवेट कंपनियां भी। मतलब दोनों टीम मैदान में है। कोशिश ये रहती है कि दोनों की अच्छी बातें अपना ली जाएं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो अपना देश भारत ही है। यहाँ सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी, सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट भी। रेलवे सरकार चलाती है तो वहीं प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, है ना? इसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो समाजवाद की पहचान क्या है? कुछ जरूरी चीजें जैसे डिफेंस या रेलवे सरकार अपने पास रखती है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी बड़ा रोल निभाते हैं। और गोल क्या है? गोल है देश की तरक्की भी हो और साथ ही साथ समाज में बराबरी भी बनी रहे। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही बैलेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और सोशल वेलफेयर भी। लेकिन हाँ, एक चैलेंज यहाँ भी है, सरकारी सिस्टम कभी कभी थोड़े सोस्ट और इनएफिशिएंट हो सकते हैं। फैसले लेने में वक्त लग जाता है ना? ओके, तो हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इन तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये फाइनल कंपैरिजन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। ये टेबल, इसे तो दिमाग में बिठा लीजिए। एकदम सिंपल है। साम्यवाद यानी ओनरशिप किसकी? सरकार की। मकसद बराबरी,
पूंजीवाद में ओनरशिप प्राइवेट, मकसद प्रॉफिट, और समाजवाद में दोनों की मिली-जुली ओनरशिप और मकसद विकास भी और लोगों का भला भी। देखिए कितना आसान हो गया। और अगर इसे याद रखने में अब भी मुश्किल हो रही है तो ये रही एक जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक, खासकर एग्जाम के लिए। C फॉर कम्युनिज्म मतलब कंप्लीट कंट्रोल, P फॉर पूंजीवाद मतलब प्राइवेट कंट्रोल, और S फॉर सोशलिज्म मतलब शेयर्ड कंट्रोल, CPS। बस। तो ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि आखिर आर्थिक तरक्की और इंसानी बराबरी, इन दोनों के बीच सबसे अच्छा बैलेंस कौन सा सिस्टम बना पाता है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और सच तो यह है कि पूरी दुनिया में आज भी इसी पर बहस चलती है। खैर, उम्मीद है कि इस पूरे डिस्कशन से आपकी समझ और भी साफ हुई होगी। अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा।